नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज मैं लाई हूँ आपके लिए नई पुस्तक लघु कथा संग्रह और इसका नाम है सदियों में गुजरते पल। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं और इसकी रचिता है डॉक्टर नीरू मित्तल नीर जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। पेपर बैक में 2025 में प्रकाशित हुई है। बोधि प्रकाशन जयपुर से आई है। पृष्ठ 127 और मूल्य 249 रुपए। परिचय देना चाहूंगी। नीरू जी का पंचकुला निवासी हैं। इन्होंने एमकॉम किया है, सीए आईआईबी किया है, बैंकिंग सेवा से निवृत्त हैं। 10 पुस्तकें आ चुकी हैं, 2 संपादित पुस्तकें, अनेक सम्मान मिल चुके हैं। कविता, कहानी, लघु कथा, बाल साहित्य इनकी विधाएं हैं। और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित किया वरिष्ठ लघु कथाकार, आलोचक, चिंतक और वेद ज्ञाता निर्मल हृदय अग्रज श्री बलराम अग्रवाल जी को। तो दोस्तों आगे मैं बात करती हूँ भूमिका के बारे में। जी दोस्तों, इस पुस्तक की भूमिका लिखी है डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे जी ने। पुरुषोत्तम दुबे जी इंदौर में रहते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नीरू की लघु कथाएं वस्तु स्थिति के प्रदर्शन में कोई समझौता नहीं करती। जो देखा, पाया, समझा उसी को धार धार बनाकर सामाजिक यथार्थ का मुखौटा अनावृत करती हैं। नीरू के हृदय में नारी सुलभ संवेदना भी है, जो उनकी लघु कथाओं में पाठकीय तादात्म्य के सिरे खोलती प्रतीत होती हैं। और आत्मकथा की बात करूं तो नीरू जी ने कहा है मेरे मन की बात में कि ये लघु कथाएं रिश्तों को निभाने में, समाज के व्यवहार में, प्रतिदिन की आपाधापी में धीरे धीरे क्षय होते भावनात्मक तंतुओं को थाम जीवन जीने की जिजीविषा दर्शाती हैं। अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो इसमें 86 लघु कथाएं हैं और कुछ 1 पृष्ठ की हैं, कुछ आधे पृष्ठ की, 1.25 पेज, 1.5 पेज इतनी हैं। परफेक्ट हैं, अपने आप में संपूर्ण हैं। लघु कथा के खांचे में फिट बैठी हैं, सौदेश्य हैं, शिक्षा देती हैं, सामाजिक विसंगतियों पर कटाक्ष करती हैं, मारक अंत है। भ्रष्टाचार, ड्रग्स प्रवृत्ति, दबंगों की दबंगई, नारी पीड़ा, अंधविश्वास और इन सभी पर इनकी पैनी कलम चली है नीरू जी की। गांव, शहर, कस्बे की पृष्ठभूमि सभी पर इन्होंने इनकी लघु कथाएं जन्मी हैं। और इसके अतिरिक्त निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय ये सभी तरह के पात्र इन्होंने लिए। पात्रानुकूल संवाद हैं, मानवेतर पात्र भी लिए हैं इन्होंने। पंजाबी व हरियाणवी बोली के संवाद हैं इसमें, प्रतीकात्मक भी हैं। बहुत अच्छी लघु कथाएं लगी मुझे तो। कुछ हाँ, एक छुटपुट गलती मैं बता देना चाहूंगी। पृष्ठ 72 पर इन्होंने वैश्या लिखा है, जबकि इनको वेश्या लिखना था, यानी वह के ऊपर एक मात्रा आएगी, एक ही। तो दोस्तों आगे मैं बात करती हूँ। सौदागर है एक लघु कथा। इसमें इन्होंने अंधविश्वास पर कटाक्ष किया है और मौज मस्ती, जो गंदे काम करते हैं लोग, उन पर कटाक्ष किया है। मुक्ति, कवित्री की पहचान, 2 दानव, ये अच्छी हैं लघु कथाएं। और एक है अनुभवी बुजुर्ग, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें बताया है कि उन्होंने घर में अनुभवी बुजुर्ग होते हैं, इससे अलगाव की स्थिति से जो युवा पीढ़ी है, जो दंपत्ति हैं, वे बचे रहते हैं। सच में आप देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है समाज में, क्योंकि घर में कोई समझाने वाला नहीं है, उनको सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। ये कारण है कि जल्दी जल्दी तलाक हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। नीरू जी ने इस पर कलम चलाई है। और उसके बाद आते हैं फैसला, भेड़िया, प्रवास, ममत्व व बदलाव, शिकारी का शिकार, अपनी अपनी खुशी, स्वीट ड्रीम्स, ये उन लघु कथाओं के नाम है जो बहुत अच्छी हैं। हरी इच्छा, बिवाई फट गई, काफिर, बेताल कथा, ये सभी मुझे बहुत अच्छी लगी। और इससे क्या है कि बहुत कुछ सीखने को मिला, समाज का चेहरा दिखाई दिया दोस्तों। तो इनकी लघु कथाओं के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अब मैं एक लघु कथा का पाठ करना चाहूंगी आपके सामने। स्वीट ड्रीम्स, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। संवाद है सबसे पहले। पापा उठिए, टॉयलेट जाइए, तब तक मैं चाय लेकर आती हूँ। जागते ही गिरधारी लाल ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। उसने गिरधारी लाल को ले जाकर टॉयलेट सीट पर बिठा दिया। प्रातःकालीन प्रक्रिया से निवृत्त होने पर गिरधारी लाल को गरम गरम चाय और 2 बिस्किट मिल गए। तत्पश्चात वह आई और न्यूज पढ़कर सुनाने लगी। घंटे भर बाद शुगर टेस्ट किया, व्हील चेयर पर बिठाकर उनकी शेव की, नहाने में मदद की, वह यंत्रवत उसकी आज्ञा का पालन करते रहे। साफ सुथरे कपड़े पहनाकर व्हील चेयर डाइनिंग टेबल के पास पहुंचा दी। टेबल पर गरम स्वादिष्ट नाश्ता तैयार था
और उसके बाद जब तक वह एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उन्होंने नाश्ता खत्म किया। जब तक वह नाश्ता करते उनके कमरे की सफाई, बेड की चादर बदलना आदि काम हो गए। नहाने के पश्चात उनकी व्हीलचेयर लॉन में ले गई, थोड़ी देर इधर उधर घुमाती रही, साथ में व्हीलचेयर चुटकुले कहानियां भी सुनाती रही। क्या बात है। हंसी ना आने पर भी गिरधारी लाल जबरदस्ती हंसने की कोशिश करते। 11 बजे जूस का गिलास, दवाइयां लेकर हाजिर हो गई। जैसे ही उन्होंने जूस खत्म किया उसने याद दिलाया, पापा पेशाब करने का समय हो गया, चलिए करवा लाती हूँ। दोपहर को ठीक 2 बजे वह डाइनिंग टेबल के पास थे। खाना दवाइयां लेने के पश्चात उन्हें पुनः बेड पर सुला दिया। पापा आपके सोने का टाइम हो गया, आप सो जाइए। जब तक गिरधारी लाल सोए तब तक उसने सारे घर की सफाई, किचन में बर्तन साफ करना, वॉशिंग मशीन लगाना आदि सारे काम निपटा दिए। 4:30 बजे उन्हें जगाते हुए कहा, पापा उठिए, आपको बाथरूम ले चलती हूँ। फिर चाय पीने का भी समय हो रहा है। बाथरूम में उनकी व्हीलचेयर बाथरूम में ले गई। उसके बाद उनकी व्हीलचेयर उठाकर डाइनिंग टेबल तक ले आई। चाय के साथ लो कोलेस्ट्रॉल और शुगर फ्री स्नैक्स रखे थे। चाय के बाद गिरधारी लाल को फिर पार्क ले गई, क्योंकि वहां उन जैसे कई वृद्ध आए हुए थे, जिनसे थोड़ी बहुत हेलो हाय हो गई। रात को ठीक 7:30 बजे उसने शुगर लेवल के हिसाब से डिनर परोस दिया। फिर उन्होंने उसे अपने बेटे को फोन मिलाने को कहा। 2-3 बार फोन मिलाने पर भी फोन नो रिप्लाई रहा। उसने टीवी चलाकर सामने बिठा दिया, लेकिन गिरधारी लाल जी का दिल कहाँ लगना था। सारी सुविधा उपलब्ध होने पर भी वे खुद को पिंजरे में कैद महसूस कर रहे थे। सोने से पहले नींद की दवाई देते हुए वह बोली, गुड नाइट पापा, हैव स्वीट ड्रीम्स, और स्वयं जाकर चार्जर पर खड़ी हो गई। जी दोस्तों, समझ गए होंगे, स्वीट ड्रीम्स। एक ह्यूमनाइड रोबोट कितनी भी सेवा कर ले, परंतु परिवार की कमी तो पूरी नहीं हो सकती ना। मानवीय संवेदना का क्या। ये है अंत इस लघु कथा का। दोस्तों, कितनी मतलब आज के समाज की कड़वी सच्चाई इन्होंने ये पूरी दिखा दी है नीरू जी ने। यही तो हो रहा है आजकल। आजकल क्या होता है, आप देख लीजिएगा, आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए, हर परिवार से एक नौजवान विदेशों में बसा हुआ है। बच्चे घर लौटना ही नहीं चाह रहे हैं। पीछे कौन रह गए? बड़े बुजुर्ग। और नवयुवक क्या सोचते हैं कि हम अपने मम्मी पापा को पैसा दे दें, डॉलर दे दें, पॉन्ड्स दे दें, वो खुश रहेंगे, उनका कर्तव्य पूरा नहीं। दोस्तों, मैं आज के समय में जो बच्चे अपने माँ बाप के पास रहते हैं, मैं उन बच्चों को सैल्यूट करना चाहूंगी, क्योंकि संवेदना खत्म होती जा रही है। उसकी बजाय रोबोट ले आइए, कितनी मशीनें ले आइए, लेकिन जो संवेदना है ना, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं उसका। जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं, एआई देख रहे हैं, कितना ही आपका काम कर ले, मशीन तो मशीन रहेगी और मानव मानव रहेगा। इसलिए मानव को कभी ये ना सोचिएगा कि इसको मशीन बना दे, ना मशीन को सोचेगा मानव बना दे। तो ये एक लघु कथा के रूप में एक सच्चाई परोसी है नीरू जी ने। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।